ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवेलप के अगले मतलब सेकंड टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके कुछ प्रॉब्लम्स, और टॉपिक का नाम है टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय रिलेशन। मतलब हमको जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ था वो हमने जो इसके पहले पढ़े वो वन पैरामीटर्स के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, टू पैरामीटर्स के लिए पढ़ेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स को। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनवेलप एंड इवेल्युएट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एनवेलप्स के ऊपर बात करेंगे बोले थे, और एनवेलप की डेफिनेशन को समझा, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है उसको समझा। ठीक है ना, पूरी चीज़ों को समझा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस वीडियो से पहले इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वीडियो मैं आप बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई बटन में क्लिक करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को देखकर यहाँ पर आइए। उस पर हम लोगों ने बताया है कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, एनवेलप क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोगों ने समझे। और फिर हम लोगों ने क्या किए, पूरा टॉपिक समझने के बाद वन पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स को समझे। ठीक है, ये मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। वन पैरामीटर्स ऑफ फैमिली क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स के, उसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है उसके ऊपर भी बात किया। और फिर क्या किया, दो क्वेश्चंस लिए और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है हम लोगों ने। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जो हमारा पार्ट 1 था एनवेलप का, वहाँ तक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, इट्स कॉल्ड एज टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, टू पैरामीटर्स फैमिली कैसे कनेक्ट करते हैं रिलेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके प्रोसेसिंग रूल को समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा ट्राई करेंगे कि बेसिक से हम लोग ले और इस टॉपिक को एकदम अच्छा बनाए। ठीक है ना, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय रिलेशन। इसको समझेंगे, इसका रूल क्या होता है समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था वो वन पैरामीटर्स फैमिली के ऊपर किया था, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोलता है, फाइंड द एनवेलप, एनवेलप निकालो बोलता है ऑफ द लाइन्स एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। दो देख रहे होंगे ए और बी, टू पैरामीटर्स है। ठीक है, व्हेन द पैरामीटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी इज अ कांस्टेंट, टू पैरामीटर्स है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इट्स कॉल्ड एज टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय रिलेशन। एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे या एक जनरल प्रोसेस लेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पूरा एक एक लिखा दूंगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, ओके, तो टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स में हम लोग क्या कर रहे हैं समझो आप, मैं लिखा भी देता हूँ समझा भी देता हूँ। ठीक है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, अगर कोई इक्वेशन दी हुई रहती है, मैं आपको लिखा भी देता हूँ, व्हेन द इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी हुई रहती है किस चीज की, ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कंटेन टू पैरामीटर्स। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में कोई ये नहीं पूछेगा कि टू पैरामीटर्स फैमिली को हम लोग सॉल्व करते कैसे, ये बताओ। आपको वो क्वेश्चन देगा, आपको जो हम लोग प्रोसेस लिखा रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझ के आप लोगों को सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इन मैथमेटिक्स। ये हो गया, हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेन टू पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो टू पैरामीटर्स कंटेन टू पैरामीटर्स, कंटेन टू पैरामीटर्स, जिसको हम लोग बोल देंगे से ए एंड बी बोल देंगे, ए एंड बी। इतना समझ गया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। व्हेन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेन टू पैरामीटर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए कॉमा बी। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि टू पैरामीटर्स होते क्या है।
तो हम लोग जनरल में बात करते हैं, हम लोग ने कंसीडर कर लिए से ए कॉमा बी विच आर कनेक्टेड बाय अ गिवन रिलेशन। जो आप पर रिलेशन दिया हुआ था a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वैसा ही रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में देगा। और अगर इस 2 पैरामीटर्स का क्वेश्चन आता तो वहाँ पर भी क्या कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा। तो विच आर कनेक्टेड बाय, विच आर कनेक्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ गिवन रिलेशन, वहाँ पर एक गिवन रिलेशन देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है पे, कनेक्टेड बाय अ रिलेशन 2 पैरामीटर्स को। तो जो वहाँ पर गिवन रिलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है, गिवन रिलेशन, ठीक है, गिवन रिलेशन वी फॉलो द प्रोसीजर, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है प्रोसीजर को, वी फॉलो द प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर हमको फॉलो करना है किस चीज़ की, गिवन बिलो द फाइंड द एनवलप। क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है एनवलप को, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली, ठीक है। इतना आपको समझ गया कि क्या करना है, क्या दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इट्स कॉल्ड एज फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसमें 2 पैरामीटर्स होंगे ए कॉमा बी, और हम लोग को एक रिलेशन दिया होगा विच आर कनेक्टेड बाय अ गिवन रिलेशन। हमको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और वहाँ से हम लोग को एनवलप को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ लेट टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, लेट 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 2 पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स ले लिया, फैमिली ऑफ कर्व्स बी, जो हो सकता है एफ ऑफ, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, एक 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स ले लिया, एकदम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इस जनरल को अप्लीकेबल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक मैंने क्या किया, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स ले लिया। हम लोग जानते हैं इसमें ए और ये जो बी है, ये क्या है हमारे, ये हमारे पैरामीटर्स, आर पैरामीटर्स, ओके, ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, लेट दिस पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन। इस जो 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है वो एक किस चीज़ से कनेक्ट होगा, एक रिलेशन से कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट दिस पैरामीटर्स be connected by relation of the form, ठीक है, एक फॉर्म दिया होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जनरल की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे इस क्वेश्चंस में, इस जनरल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम दैट, मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू ए ऑफ टी, मान सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, और मैं मान लेता हूँ एंड b इज इक्वल टू बी ऑफ टी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या है, इन्वॉल्व ओनली 1 पैरामीटर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज t, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में विल इन्वॉल्व ओनली 1 पैरामीटर टी, ओके। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, इस दो इक्वेशन में ओनली 1 पैरामीटर टी है, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल, ठीक है, स्मॉल डेल एफ अपॉन डेल ए, ओके, अपॉन डी ए बाई डी टी, फर्दर डेरिवेटिव, प्लस क्या हो जाएगा ये, डेल एफ बाय डेल बी अपॉन डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एफ बाय डेल ए अपॉन डी ए बाई डी टी,
ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल एफ बाय डेल बी अपॉन डी बी बाय डी टी। ओके, डी बी बाय डी टी है ये, और ये डेल एफ बाय डेल बी है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ डेल एफ बाय डेल ए अपॉन डी ए बाय डी टी, प्लस क्या करेंगे डेल एफ बाय डेल बी अपॉन फर्दर डेरिवेटिव डी बी, ओके, डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ इज नथिंग बट डेल एफ बाय डेल ए अपॉन डी ए बाय डी टी। इस इक्वेशन को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल एफ बाय डेल बी अपॉन डी बी बाय डी टी। ठीक है, हम लोगों को ये दोनों इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ पर कर देना पड़ेगा बाय डिवीज़न। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमको डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल ए अपॉन डेल एफ, आपको दिख रहा है, ओके, डेल एफ अपॉन डेल ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, डेल स्मॉल एफ अपॉन डेल बी अपॉन डेल कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ओके, अपॉन डेल बी। और हम लोगों को ये इक्वेशन जैसे मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ए एंड बी को फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, और हम लोग को मिल जाएगा फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, और हम लोगों को मिल जाएगा टू गेट द रिक्वायर्ड एनवलप। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन में 2 पैरामीटर्स देता है और वहाँ पे एक रिलेशन देता है जो कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने जनरल से सॉल्व करने की कोशिश की है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। एक बार रिवाइज करते हैं। बस यहाँ पर मैंने आपको लिखाया हूँ, फिर एक 2 पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स लिया, ए और बी पैरामीटर्स थे जो कनेक्ट कर रहा है, उस रिलेशन को लिया, अज्यूम किया ए इज इक्वल टू ए ऑफ टी एंड बी इज इक्वल टू बी ऑफ टी, उसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, हमको कुछ इक्वेशंस मिले, उस इक्वेशन को हम लोग ने डिवीज़न कर दिए, और डिवीज़न करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिला उससे उन तीनों इक्वेशन से हमने क्या किए, एलिमिनेट कर दिए ए कॉमा बी, ठीक है, फॉर दिस 3 इक्वेशन। और हम लोगों को जो हमारा मेन मोटो था एनवलप निकालने का, वो हमको एनवलप मिल गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि वो वीडियोस देखो, उसमें हम लोगों ने बताया है कि एनवलप होता क्या है, एनवलप को निकालते क्यों है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल 2 क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये जनरल देखा कि कैसे अगर 2 पैरामीटर्स वाला क्वेश्चंस रहता है तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने बताए उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके, तो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इक्वेशन जो है एनवलप ऑफ लाइंस, क्या बोलता है, फाइंड द एनवलप ऑफ लाइंस एक्स बाय ए प्लस वाई बाय इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ये देख रहे होंगे इस ए एंड बी, ये क्या है हमारे, ये पैरामीटर्स है और 2 पैरामीटर्स है। तो हम जानते हैं 2 पैरामीटर्स को, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वी नो दैट। और व्हेन द पैरामीटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, एक रिलेशन भी दिया हुआ है, हमारे जो रूल है जो हमने अभी पढ़ा है जनरल, उसके हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है कि हाँ भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक रिलेशन है। और इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया हुआ है एनवलप का, फाइंड एनवलप, और जो लाइंस दी हुई है वो एक्स बाय प्लस वाई बाय इज इक्वल टू 1 है। तो उसमें जो ए और बी है वो पैरामीटर्स है, तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, दोनों इक्वेशंस तो हमारे पास दिए हुए इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम दैट, ठीक है, आप लोग को अज्यूम करना ही होगा। क्या करना है, अज्यूम इज इक्वल टू ए ऑफ टी जानते हैं, एंड
बी इज इक्वल टू बी ऑफ टी। और क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ये इक्वेशन को अज्यूम करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, वी गेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली टी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर क्या है, ओनली टी है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो टी है वो क्या है, इन्वॉल्व ओनली वन पैरामीटर टी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो x बाय ए बिकम्स माइनस ऑफ x अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस डी ए बाय डी टी। ठीक है, माइनस y बाय बी बिकम्स, ठीक है, y अपॉन बी स्क्वायर डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। और हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, इज बिकम्स x बाय ए स्क्वायर डी ए बाय डी टी। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर किए थे डिफरेंशिएट के बाद, वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस उधर चल जाएगा, तो ये माइनस ऑफ वाई बी स्क्वायर डी बी बाय डी टी। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं डी ए बाय डी टी। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी। ये इधर चले जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो बाय डिवीज़न वी गेट, जैसे हम लोगों ने वो रूल पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को आना है। तो जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा हमारा y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x बाय ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू वाई बाय बी अपॉन बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बिकम्स x बाय ए प्लस वाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको और में लिख सकते हैं x बाय स्क्वायर को, ये a नीचे आ जाएगा, तो ये x बाय अपॉन ए इज इक्वल टू वाई बाय बी अपॉन बी। तो इसमें दोनों को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, और ये a प्लस बी हो गया। रूल हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू 1 बाय सी। ठीक है, तो मैं इसको आगे अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये x बाय ए स्क्वायर अपॉन ए इज 1 इज इक्वल टू 1 बाय सी, और क्या हो जाएगा, y बाय बी स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 बाय सी। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए x उधर चले जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ सी एक्स। और मैं यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर है, अंडर रूट में जाएगा, c है, तो ये हो जाएगा सी वाई। आप लोगों को वहाँ पर अच्छे से कर दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट किस चीज़ में सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये a और b की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू c। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सी वाई इज इक्वल टू सी। तो अगर मैं c को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी। और यही है हमारा इज द रिक्वायर्ड एनवलप। ओके, ये क्वेश्चंस आपको समझा। हम लोगों ने क्या किए, अज्यूम किए इज इक्वल टू ए ऑफ टी एंड बी इज इक्वल टू बी ऑफ टी, डिफरेंशिएट किया, हमको कुछ मिला, उसको डिवाइड किए, कुछ मिला, ए और बी की वैल्यू को किए, एलिमिनेट किए, सब्स्टिट्यूट किए, प्लस बी इज इक्वल टू सी में, और हम लोग को रिक्वायर्ड एनवलप मिल गया। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था।
ठीक है। अगली कुछ वीडियोस में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। तो आपको समझ में आ गया है। हम लोग अगली वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको उस वीडियो का टाइटल होगा क्वेश्चंस ऑफ टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स। तो वो जो हमारा इक्वेशन रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो होने वाला है फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स दिया हुआ रहेगा, ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, और वो है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो दो पैरामीटर्स है, और व्हेन द टू पैरामीटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन ए प्लस बी, ऐसा ही सेम है, इज इक्वल टू सी, और सी बिंग कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो बस अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आपका वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।